बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 अखिल का पत्र। यानी अखिल का पत्र, अखिल एक पत्र लिखता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आत्माराम पब्लिक स्कूल छात्रावास, पटपड़गंज। पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। तो यहाँ पर पूज्य पिताजी चरण स्पर्श यानी अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं। आपका पुत्र आज ही मिला, आप और घर के सभी सदस्य सकुशल हैं, जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। यानी आपका पत्र जो है वो मुझे आज ही मिला है, आप और घर के सभी सदस्य सकुशल हैं, ठीक है, ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं भी सकुशल हूँ। आपने पत्र लिखकर हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में जानना चाहा था। यानी मैं भी सकुशल हूँ, मैं भी ठीक हूँ। आपने ये जो पत्र लिखा था इससे लिखा था, यानी हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में जानने के लिए लिखा था। यह उत्सव पिछले रविवार को बहुत उत्साह से मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य, गीत, एकांकी आदि का प्रस्तुतिकरण किया गया था। यानी जैसे हर साल इसे मनाते थे, से इस बार भी हमने उतने ही उत्साह के साथ सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य, गीत, एकांकी सभी चीजें प्रस्तुत की गई थी। यानी सभी तरह के कार्यक्रम किए गए थे। तरह तरह के परिधानों में बच्चों ने फैंसी ड्रेस का सुंदर कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों से अधिक महत्वपूर्ण था हमारे मुख्य अतिथि का भाषण, जिसे सुनकर हम मंत्र मुग्ध हो गए। यानी तरह तरह की फैंसी ड्रेस भी बच्चों ने के कार्यक्रम भी बच्चों ने प्रस्तुत किए थे। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों से महत्वपूर्ण जो था वो क्या था, हमारे जो मुख्य अतिथि थे उनका भाषण, जिसको सुनकर हम सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। हमारे मुख्य अतिथि श्री रामगोपाल अय्यर थे, जो कभी इसी विद्यालय के छात्र रहे थे और आजकल जापान की राजधानी टोक्यो में मोटर बनाने वाली एक कंपनी में उच्च अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। यानी जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? रामगोपाल अय्यर थे, जो हमारे विद्यालय के छात्र रहे हैं और आजकल जापान की राजधानी टोक्यो में मोटर बनाने वाली एक कंपनी में उच्च अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को जापान और जापानी बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने हमें जापान और जापान के बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जापान में 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। यानी उन्होंने ये बताया कि जापान में 15 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। जापानी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उनकी देखभाल करने का भरपूर प्रयास करते हैं। यानी वहाँ के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। जापानी बच्चे भी अपने माता पिता के कार्यों में पूरा सहयोग करते हैं। यानी वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के सभी कार्यों में उनका पूरा सहयोग करते हैं। जापान में बच्चों को देश की संपत्ति समझा जाता है और प्रतिवर्ष 5 मई को बाल दिवस मनाया जाता है। यानी वहाँ पर बच्चों को देश की संपत्ति समझा जाता है। यानी देश की सबसे बड़ी संपत्ति बच्चों को ही माना जाता है और प्रतिवर्ष 5 मई को वहाँ बाल दिवस मनाया जाता है। यह जापान का राष्ट्रीय त्योहार है तथा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यानी वहाँ पर यह दिन जो है राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। राम गोपाल जी ने बताया कि जापान में भी भारत की तरह अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यानी राम गोपाल जी बताते हैं कि जापान में भी जैसे भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, इसी तरह से वहाँ पर भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। मार्च के महीने के तीसरे दिन गुड़ियों का त्योहार मनाया जाता है। यानी मार्च के महीने में तीसरे दिन यानी 3 मार्च को वहाँ पर गुड़ियों का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के आने से पहले ही प्रत्येक घर में सुनहरे सितारों से जड़े सुंदर रेशम के कढ़ाईदार किमोनो वाली सुंदर सुंदर गुड़ियां बनाने का काम प्रारंभ हो जाता है। यानी इस त्योहार के आने से पहले ही सभी घरों में सुनहरे सितारों से जड़ी हुई सुंदर रेशम से कढ़ाईदार किमोने वाली सुंदर सुंदर गुड़ियां बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस दिन हर गांव और शहर में
मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में लाई गई गुड़ियों में सबसे सुंदर गुड़िया लाने वाली बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है। यानी इस दिन क्या किया जाता है, गाँव और शहरों में सभी में मेलों का आयोजन किया जाता है और मेले में सभी जो है अपनी अपनी गुड़ियों को लेकर आते हैं। तो जिस बच्चे की भी गुड़िया सबसे सुंदर होती है उसको पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने के लिए सभी लड़कियों में होड़ मच जाती है। यानी ये पुरस्कार पाने के लिए सभी जो लड़की है, सभी लड़कियां जो है बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहती हैं। अप्रैल के महीने में जापानी लोग फूलों का त्योहार हाना मस्तूरी मनाते हैं। यानी अप्रैल के महीने में वहाँ के जापानी जो लोग हैं वो एक फूलों का त्योहार मनाते हैं जिसे हाना मस्तूरी कहते हैं। इस दौरान सारा परिवेश फूलों की खुशबू से महक उठता है। इस अवसर पर जापानी अपने मंदिरों और घरों को फूलों से विशेष रूप से सजाते हैं। यानी इस टाइम पर जो पूरा परिवेश है वो फूलों की खुशबू से महक उठता है। तो इस समय में जापानी लोग जो है वो अपने मंदिरों और घरों में फूलों से विशेष रूप से अच्छे से सजाते हैं। इस दिन जापानी रंग बिरंगे फूल और मीठी चाय लेकर भगवान बुद्ध के मंदिरों में जाते हैं। वहां पूजा अर्चना के बाद भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं पर फूल और गुलदस्ते चढ़ाए जाते हैं। तो इस दिन जापानी लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगे फूल और मीठी चाय लेकर भगवान बुद्ध के मंदिरों में जाते हैं। वहां उनकी पूजा अर्चना के बाद उनके चरणों में फूल और गुलदस्ते चढ़ाते हैं। जापान में नववर्ष का त्योहार ओ शोगोत्सु के नाम से मनाया जाता है, जिसका अर्थ है बिल्कुल उपयुक्त। यानी जापान में जो नए साल का त्योहार हम मनाते हैं वो ओ शोगोत्सु के नाम से मनाया जाता है, जिसका अर्थ है बिल्कुल उपयुक्त। इसके अतिरिक्त और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें शिचिगो-सेन नामक त्योहार प्रमुख है। यह भी बच्चों से संबंधित त्योहार है। यानी उन्होंने बताया इसके अलावा भी वहाँ पर और बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें शिचिगो-सेन नामक एक त्योहार भी मुख्य है। यह भी बच्चों से संबंधित त्योहार है। रामगोपाल जी ने जापान को अत्यंत समृद्ध देश बताया। उनका कहना है कि वहाँ के निवासी बहुत ही परिश्रमी और समय के पाबंद होते हैं। यानी रामगोपाल जी बताते हैं कि जापान जो है बहुत ही समृद्ध देश है। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा परिश्रमी और अपने समय के पाबंद होते हैं। यानी अपना हर काम समय के साथ करते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं। समय की पाबंदी की मिसाल वहाँ की रेलगाड़ियां हैं जो अपने समय से जरा भी आगे पीछे नहीं चलती। यानी समय की पाबंदी की एक मिसाल वहाँ की रेलगाड़ियां भी हैं जो कभी भी अपने समय से जरा भी इधर उधर नहीं होती, यानी हमेशा अपने समय पर पहुंचती हैं। जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी वहाँ की जो रेलगाड़ियां हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार उनके भाषण से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। परिश्रम और समय की पाबंदी से हम भी अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं। तो यानी उनके भाषण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। परिश्रम और समय की पाबंदी से, यानी अगर हम भी मेहनत करें और समय के पाबंद रहे तो हम भी अपने जीवन को बहुत ही सुखी और अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। अब एक माह पश्चात हमारी परीक्षा आरंभ होगी। उसकी तैयारी में मैं पूरे मन से जुट चुका हूँ। परीक्षा के बाद कुछ समय के लिए घर आने की योजना बना रहा हूँ। तब बहुत सी बातें होंगी। तो अब वो यहाँ उनकी बातों से प्रेरित होकर क्या कहता है कि अब 1 महीने पश्चात हमारी परीक्षा आरंभ होगी और मैं उसकी तैयारी में पूरे मन से जुट गया हूँ। तैयारी करने में परीक्षा के बाद कुछ समय के लिए मैं घर आने के लिए सोच रहा हूँ। तब बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें करेंगे। माता जी को प्रणाम और रीमा को ढेर सारा प्यार। तो माता जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा और रीमा को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपका पुत्र अखिल। तो यहाँ पर अखिल जो है अपने पिता के लिए एक पत्र लिखता है जिसमें वो अपने विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव के बारे में बताता है। इसमें सबसे अच्छा उसे क्या लगता है, अपने मुख्य अतिथि का भाषण, जो कि जापान में रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ की जापान की विशेष चीज़ों के बारे में, विशेष त्योहारों के बारे में उन सबको बताया था। तो वहाँ के और मेन चीज़ वहाँ पर क्या थी कि वहाँ के लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा मेहनती और अपने समय के पाबंद थे। यानी हमें भी, बच्चों आपको भी अपने
काम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए और अपने समय के साथ पाबंद रहना चाहिए। तभी हमारे देश का भी विकास होगा और हमारा जीवन भी सुखी होगा। तो बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नए चैप्टर के